हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईआईटी का सपना होगा पूरा क्योंकि आप सबके साथ आ गई है नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वो बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी इजी। हेलो गाइस, मैं हूँ 13 साल की फिज़िक्स वाली नैना देवी। तो अगर हम बात करें मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा रही थी पिछले लेक्चर में। तो मैंने आपको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन की स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बताई थी, और मतलब बेसिक्स वाला पार्ट। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी थी, हमने लास्ट लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी हमारे पास कि अलोंग रेडियस हमने देखा था कि भाई एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन में हमने दो टाइप के हमारे पास एक्सेलरेशन होते हैं। तो वो दो टाइप के एक्सेलरेशन में हमने देखे कि भाई अलोंग रेडियस की तो mv² या फिर mr ओमेगा², क्योंकि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। और अलोंग टेंजेंट हमने देखा था कि एक्सेलरेशन भाई हमारा जो होता है वो होता है कि तो हमने देखा था कि वो हमारे पास होता है ए इज आर अल्फा। तो जो मेन चीज़ जो हमने इम्पॉर्टेंट जो थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी एक तो, और एक थी ये। अब अगर हम देखें, अब हम थोड़ा सा आगे के टॉपिक्स हमारे पास हैं, कुछ डेरिवेशंस इम्पॉर्टेंट हैं जो आज हम करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम बेसिकली क्या है कि सपोज भाई ऐसी कोई हमारे पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमारे पास एक बॉल सी है और वो ऐसे घूम रही है, कोन के शेप में घूम रही है। तो इस टाइप का ऐसे सपोज इसका मास हमारे पास m है, तो अगर हम देखें यहाँ पे फोर्सेस अगर हम ड्रॉ करें तो भाई एक फोर्स तो यहाँ mg लग रही होगी। ये सपोज कोई किसी भी एक थीटा एंगल पर हमारे पास ऐसे ऐसे कोन के उसमें ऐसे रोटेट कर रही है, और ये हमारे पास हो गई टेंशन। तो अगर हम इसका FBD बनाएं, FBD अगर हम बनाएं तो भाई नीचे हमारे पास mg लग रहा है, ऐसे टेंजेंट, राइट। यहाँ पे थीटा है, तो अगर हम देखें हमारे पास ये थीटा होगा, तो ये वाला जो एंगल हमारे पास ये थीटा आ गया, और ये ऐसे रोटेट करेगा ना, तो ये सेंटर हमारा क्या हुआ, ये तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। और अगर हम देखें इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम देखें तो वो हमारे पास है l। तो ये mg थीटा। अब अगर हम इक्वेशंस बनाएं तो इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले अगर हम देखें t cos t sin थीटा, t sin थीटा हमारे पास कितना होगा, mr ओमेगा²। मतलब हमने देखा कि भाई t sin थीटा है, इस डायरेक्शन में जो हमारे पास जो फोर्स लगेगी, यहाँ पे सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो अभी जो हमने देखा भाई रेडियस के अलोंग, हमने देखा रेडियस के अलोंग भाई mr ओमेगा²। तो t sin थीटा हमारे पास क्या हो गया, mr ओमेगा²। t cos थीटा, दो इक्वेशंस बनती हैं, एक y डायरेक्शन में एक x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में सबसे पहले हमने देखी भाई t sin थीटा इज mr ओमेगा² और t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो t cos थीटा हमारे पास कितना आया, mg आ गया। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो t से t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास tan थीटा जो आएगा वो हमारे पास mr ओमेगा² अपॉन mg, m से m कैंसिल आउट हुआ तो r ओमेगा² बाई g। अगर हम देखें तो हमारे पास ओमेगा की कितनी वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई g tan थीटा अपॉन r का रूट। r अगर हम देखें हमारे पास लेंथ हमें गिवन है, ये रेडियस है, तो
एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा ऐसे कॉम्पोनेंट लेते हैं, एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। तो हम देखा कि भाई एल साइन थीटा जो है वो हमारे आर के हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो हम आर की यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। पर उससे पहले हमें जो टाइम पीरियड अगर हमें जब निकालना है तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास ओमेगा हमें पता है, तो ओमेगा क्या होता है 2π/t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी tan थीटा अपॉन आर। आर को हम लिख सकते हैं एल साइन थीटा। अब अगर हम देखें तो 2π/t हमारे पास कितना, जी साइन थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया 2π/t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा, ये तो है। अब टाइम पीरियड हमें निकालना है तो क्या कर सकते हैं, हम निकालते हैं t इंटू रूट 2π हमारे पास t रूट जी एल कॉस थीटा और टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2π रूट एल कॉस थीटा बाय जी। ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। ये तो अगर हम देखें कि भाई हमने सर्कुलर मोशन बेसिकली हमें टफ कहाँ लगता है, जब हम बेसिक काइनामेटिक्स की बात करते हैं तो हम हो जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमें दिक्कत आती है इक्वेशंस बनाने में, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन हो जाते हैं वो दो हो जाते हैं, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं। बट अगर हम उसे सिंपल वे में रखें, और सिंपल वे के लिए हमें दिया है भाई कोनिकल पेंडुलम था, हमसे पूछा था कि कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें बताओ, तो हमने देखा कोनिकल पेंडुलम। उसके बाद हमें अगर हम यहाँ पे हम रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि थीटा आता है तो रिजॉल्व हमें करना पड़ता है, तो होता क्या है कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा, इससे अच्छा हम अलग एफबीडी बना लें। हम अगर हम अलग एफबीडी बना लेंगे और थोड़ा प्रॉपर वे में काम करेंगे तो हमारे पास सिंपली हमारे पास इक्वेशंस बनी और हमने यहाँ से अपना टाइम पीरियड निकाल लिया। तो ये था हमारा कोनिकल पेंडुलम। अब अगर हम बात करें दूसरा टॉपिक, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट मतलब कि भाई सपोज साइकिल है, क्योंकि ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ये हमारे पास सड़क है ऐसी कुछ, यहाँ पे ये हमारी साइकिल है। ये साइकिल जो है ये थोड़ी बेंड हो रखी है, राइट। अगर हम देखें तो भाई थोड़ी सी बेंड है, तो नॉर्मल जो लगेगा थोड़ा टिल्टेड लगेगा। तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे थीटा मान लें तो हमारा जो नॉर्मल है वो थोड़ा, और ये सपोज अगर m मास का है तो ये हमारा कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेशंस बनाएं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बेसिकली हमसे थीटा एंगल, उसने हमसे पूछा है कि भाई कितने एंगल पे हमारा वो कर सकते हैं कि हम कितना टिल्ट हो जाए कि वो गिरे ना। तो सिंपली यहाँ पे कैसे होगा, n साइन थीटा, n साइन थीटा हमारे पास कितना आएगा, सेम mv²/r। जो इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इक्वेशंस बनाने में जो हमें यूज़ करनी है वो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इक्वेशंस बनेंगी तो हमें सबसे पहले देखना था कि भाई रेडियस के अलॉन्ग है, रेडियस के अलॉन्ग ये एक्सेलरेशन और टेंजेंट के अलॉन्ग ये। तो भाई n साइन थीटा, n कॉस थीटा, n साइन थीटा, रेडियस के अलॉन्ग mv²/r। n cos थीटा कितना आएगा, n cos थीटा mg, डिवाइड कर देते हैं tan थीटा, tan थीटा हमारे पास कितना आएगा mv²/r इंटू mg, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया।
एम से एम गया, तो टेन थीटा हमारे पास कितना आ गया, वी स्क्वायर बाय आर जी। तो हमारे पास वेलोसिटी, ये तो हमारे पास थीटा आ गया, क्योंकि अगर हम थीटा देखें तो थीटा तो हमारे पास टेन थीटा आ गया, थीटा जो हो जाएगा वो टेन इनवर्स ऑफ दिस। और अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, आर जी टेन थीटा का रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, और थीटा एंगल उसने पूछा है तो थीटा एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में उसने था कि भाई मिनिमम वेलोसिटी बता दो या फिर थीटा एंगल बता दो क्वेश्चंस में। तो फॉर्मूले याद नहीं होते जनरली, अगर फॉर्मूले याद नहीं होते तो हम डिराइव कर दें, पर डेरिवेशन भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि हम गलती ना कर दें। तो उस वजह से थोड़ा प्रॉपर वे में था कि भाई रेडियस के अलॉन्ग है, तो भाई एम वी स्क्वायर बाय आर हमने लगा दिया एन साइन थीटा करके, और एन कॉस थीटा एम जी के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गई हमारी वेलोसिटी। ये हमारा टॉपिक था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड जनरली हमने देखी है भाई कि हाईवेज जो होते हैं हमारे, हाईवेज में हमें थोड़ी सी सड़क जो होती है वो ऐसे उठी हुई सी दिखती है, या फिर हम जब चलाते भी हैं, जैसे ओलंपिक में साइकिल्स वगैरह भी चलती हैं, तो उसमें जो होता है थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा टिल्टेड होता है। पर वो क्यों होता है, क्योंकि हाईवेज में हमारी स्पीड बहुत तेज रहती है, राइट। तो हम गिरे ना, इस वजह से वो थोड़े हमारे पास रोड को थोड़ा ऊपर को बनाते हैं, इस टाइप की अगर हम देखें। तो बैंकिंग ऑफ रोड में हमारे पास वो हमसे पूछता ही है कि भाई मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी हम कितनी लेके जा सकते हैं कि हम गिरे ना, हम स्लिप ना कर जाएं। तो हमारे पास ऐसी फिगर है, तो फिगर में वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये सपोज है हम। अब अगर हम देखें तो यहाँ फ्रिक्शन भी होगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हम फोर्सेस देखें, यहाँ पे नॉर्मल लग जाएगा हमारा सरफेस के इधर, यहाँ पे हमारे पास हमारा mg, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन तो पीछे लगता है, फ्रिक्शन हम यहाँ पे लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन बेसिकली जो होता है वो हमारे पास रिलेटिव स्लिपिंग होता है। वो रिलेटिव स्लिपिंग कहाँ होगी, रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है हमारा फ्रिक्शन, तो हमारा स्लिपिंग की टेंडेंसी उसकी यहाँ होगी, उसकी यहाँ पे होगी टेंडेंसी फिसलने की। तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, हमारा फ्रिक्शन लग जाएगा यहाँ, राइट। अब अगर हम इसको यहाँ पे बना दें तो ये हमारा mg, ये हमारा नॉर्मल लगेगा, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऐसे। अब ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास ये एंगल हमारे पास थीटा होगा, और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा। तो इस 90 माइनस थीटा को मिटा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे, एक मिनट, तो अब अगर हम रिजॉल्व करें अपनी फोर्सेस, और यहाँ पे फ्रिक्शन है तो यहाँ पे हमने म्यू मान लिया, भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारा म्यू है। अब अगर हम सॉल्व करें तो एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा यहाँ पे हमारा होगा, यहाँ पे होगा एन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा प्लस, दो डायरेक्शंस में हमें इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो डायरेक्शन चाहिए, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में देखें कौन कौन सी फोर्सेस हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो भाई एक तो नॉर्मल हमारे पास एक फोर्स है, तो भाई नॉर्मल का एक तो कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, हमने लिख दिया। एक फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे, तो फ्रिक्शन का एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे लेंगे तो एफ साइन थीटा, प्लस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो प्लस
एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में क्या, यहाँ पे वो ऐसे मूव कर रहा है तो सेंटर यहाँ होगा, तो इस डायरेक्शन में रेडियस के अलोंग एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट। अब ये तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस, भाई नॉर्मल है, नॉर्मल का वाई डायरेक्शन में एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का भाई एक्स में तो हो गया, अब वाई में आएगा एफ साइन थीटा, यहाँ पे गलत, यहाँ पे एफ कॉस थीटा आना था क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो एफ कॉस थीटा, यहाँ एफ साइन थीटा प्लस एम जी, क्योंकि भाई यहाँ नॉर्मल लग रहा है, वाई डायरेक्शन में एन कॉस थीटा, एम जी तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में है ही, और फ्रिक्शन का भी कॉम्पोनेंट आएगा वाई डायरेक्शन में, कॉस में एक्स हो गया और साइन में हमारे पास वाई डायरेक्शन में। अब अगर हम देखें तो इसको हम यहाँ ले आए, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। अब हमारे पास जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की हमारे पास क्या वैल्यू है, भाई फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास म्यू वन, क्योंकि स्टैटिक है, तो भाई फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, पहली इक्वेशन, और एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन कितना म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय आर, और दूसरी क्या थी एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। हमने एम जी यहाँ पे ले लिया क्योंकि अभी पता ही है पिछले दो डेरिवेशन से हम जो कर रहे हैं सेम यहाँ पे भी करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, एन कॉमन ले लेते हैं, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, पहले को डिवाइड करो तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो हमने जो दो तीन मैंने जो स्टेप्स छोड़े हैं वो मैंने बेसिकली क्या किया, हमने एन यहाँ से कॉमन लिया, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे एन कॉमन लिया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, डिवाइड किया, एन से एन कटा और एम से एम हमारा कट गया, या फिर वैसे एक स्टेप है ही क्योंकि तो एक स्टेप हम लिख ही सकते हैं, तो एन हमारे पास आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हमारी जो इक्वेशंस है वो बन तो गई हैं, पर नहीं हम सॉल्व करेंगे। तो भाई सिंपली एन से एन कटा, एम से एम कटा, तो हमारी इक्वेशन हमारे पास बन गई ये, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास पूछी थी, तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, हमारी वेलोसिटी मैक्स निकल रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी आर जी, यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में चला गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा
अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का रूट। हाँ, तो ये हमारे पास आ गई हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला। इसमें अब अगर हम एक चीज देखें, थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे। अब अगर हम देखें यहाँ पे, हम इस इक्वेशन को अगर हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं, क्यों कर दें? क्योंकि थोड़ा सा भाई गंदी सी दिख रही है, तो इसे थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए cos थीटा से डिवाइड कर देंगे हम। तो वी मैक्स हमारे पास कितना, यहाँ cos थीटा से डिवाइड, हम यहाँ ऊपर नीचे यहाँ पे आर जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा से कटा अपॉन कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास थोड़ा फॉर्मूला अच्छा सा लग गया, क्योंकि भाई थोड़ा साइन थीटा कॉस थीटा में कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, तो कॉस थीटा से हमने डिवाइड करके टेन थीटा में हमारे पास ये 1 है, ये हमारे पास आ गया ये वाला फॉर्मूला। अब अगर हम देखें, अगर ये हमारे पास तब था जब हमारे पास फ्रिक्शन था, ये बेसिकली हमारे पास फ्रिक्शन था। अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस अगर हमारे पास होगा, तो अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं तो म्यू 0, तो वी मैक्स हमारे पास कितना आएगा, रूट आर जी। भाई म्यू हटाओ तो ये म्यू 0, तो टेन थीटा भी हटाओ तो आर जी टेन थीटा। तो ये पास आ गया अगर हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास नहीं है। अब अगर हम देखें, ये हमारे पास थी मैक्सिमम वेलोसिटी, हमने जो निकाली है, जो मेन चीज़ हमने निकाली है बैंकिंग ऑफ रोड में, वो हमारे पास था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि हम चले, कि हम स्लिप ना करें। तो अगर फ्रिक्शन हुआ, उस केस में हमने देख लिया, फ्रिक्शन नहीं हुआ तो देख लिया। पर अगर हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी पूछे, मिनिमम वेलोसिटी पूछेंगे अगर हमसे, तो सिंपली म्यू को जो है, म्यू को रिप्लेस कर दो माइनस म्यू से। इसी फॉर्मूले में म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अगर हम देखें, सर्कुलर मोशन की हम बात करते थे, तो हमने बात करी थी कि भाई हमारी वेलोसिटी चेंज होती है हर पॉइंट में, तो एक इनवर्ड फोर्स हमारे पास आना चाहिए। हमने कहा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब अगर हम फ्रेम्स की बात करें, इनर्शियल फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, हम सेंट्रीपिटल फोर्स हम तब लगाते हैं जब हम इनर्शियल फ्रेम से बैठ कर देखते हैं। बट व्हाट इफ हम रोटेट कर रहे हैं, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, तब हमारे पास आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली एक इमेजिनरी फोर्स होती है, ये रियल नहीं होती, जैसे लाइक अ सूडो फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसी फोर्स जो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लगाते हैं, वो इमेजिनरी होती है, वो हम खुद लगाते हैं कि भाई अगर हम रोटेटरी उसमें सपोज हम वहाँ बैठे हैं, तो भाई वो हमारे पास हम देखेंगे कि भाई एक सेंटर से दूर लग रही है फोर्स। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सेंटर से अवे लगती है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास mv²/r ही होती है, जो कि मास, वेलोसिटी और रेडियस। बट बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमें मीनिंग जो हमारे पास है, वो हमारे पास ये है कि वो एक हम खुद लगाते हैं सबसे पहली चीज़, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कब लगानी है, क्योंकि वैल्यू सेम है। बट हम फ्रेम्स की बात, जब हम हायर क्लासेस में फ्रेम की बात करते हैं, भाई हम इनर्शियल फ्रेम से बैठ के दिख रहे हैं, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं, बट हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के लगाएं
अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, तब जो हम फोर्स लगाएंगे वो तब हम लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेसिकली एक सूडो फोर्स जो कि सेंटर से अवे लगती है, अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। अब अगर हम एक क्वेश्चन करें कि भाई अ व्हीकल ऑफ मास 200 kg is moving along a leveled curved road of radius 70 meter with angular velocity 0.2 रेडियन पर सेकेंड, द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमसे उसने पूछा है क्वेश्चन में, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ व्हीकल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सेंट्रीपिटल हमसे फोर्स पूछी है, तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा भाई mv²/r, है ना। अब अगर हम देखें कि भाई गिवन हमारे पास हमें मास दे रखा है 200 kg, रेडियस हमें पता है 70 मीटर, और उसने ओमेगा दे रखा है क्योंकि उसने एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 0.2 रेडियन पर सेकेंड। अब वेलोसिटी हम mr ओमेगा स्क्वायर भी लगा सकते हैं, बट अगर हमें यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लें v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा से 70 इंटू 0.2 तो 14 हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो अब यहाँ पे अगर हम अपना फॉर्मूला लगा दें, अपॉन रेडियस हमारे पास 70, तो काटो 7 2 14, 14 2 28, 2 56, 560 न्यूटन हमारे पास आ गई हमारी फोर्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये लगा लिया, mr ओमेगा स्क्वायर लगा के डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बट हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते थे। तो हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था, और जबकि जे मीन्स का क्वेश्चन है 2023 का। दूसरा क्वेश्चन, अ कोनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विथ z axis and moves in a circle in xy plane. The radius of circle is 0.4 meter. ये हमारे पास रेडियस थी, और एंड इट्स सेंटर इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम। सेंटर जो है वो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, हमसे उसकी स्पीड पूछी है। अगर हम स्पीड की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो बॉल बिल्कुल ख़त्म ही है, ये हमारे पास mg लग रहा है, ये टेंशन, और ये हमारे पास थीटा। तो बहुत ज़्यादा हमें पता है कि भाई टी साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, mv²/r, टी कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, mg डिवाइड कर दो tan थीटा v²/rg, राइट। उसने हमसे पूछा है स्पीड, तो वेलोसिटी निकाल देते हैं। वेलोसिटी कितना आएगा, rg tan थीटा का रूट, तो वेलोसिटी हमारे पास कितने आ गए, रखो सिंपली वैल्यूज, रेडियस 0.4 इंटू जी 10 इंटू tan थीटा जो कि 1045 जो हमारे पास है, 1045 इज 1, तो कितनी वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये तो हमारा था ये वाला क्वेश्चन। अगर हम थोड़ा सा पूरा समरी लें, आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, तो भाई हमने देखा था पिछले पार्ट से भी अगर मैं रिवाइज करवाऊँ तो मैंने सिंपली सर्कुलर मोशन स्टार्ट करा था। सर्कुलर मोशन में हमने सर्कुलर काइनामेटिक्स जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, बेसिक सी हमने चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने देखा कि यार एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में जो होते हैं वो 2 टाइप के हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कि भाई रेडियस के अलोंग हमारे पास एक्सेलरेशन होता है mv²/r, राइट, रेडियस के अलोंग, और एक टेंजेंट के अलोंग हमारे पास लगता है जो कि होता है a इंटू आर एल्फा, a इज इक्वल्स टू ए आर एल्फा। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा था कि भाई फिर हमने आज डेरिवेशंस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, पहला टॉपिक हमने देखा कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम ने हमने देखा कि भाई एक थ्रेड थी, एक हमारे पास एक
बॉल थी वो ऐसे ऐसे हमारे पास घूम रही थी, हमने उसका टाइम पीरियड हमें निकालना था। तो हमने कैसे निकाला, हमने सबसे पहले फोर्सेस लिख दी, उनको रिजॉल्व किया एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एफबीडी बनाकर पूरा हमने सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, t इज इक्वल्स टू 2 π√L cos थीटा बाई जी। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में हमने क्या पढ़ा कि भाई रोड है, साइकिल थोड़ी टिल्टेड है, तो हमने उसमें हमारी वेलोसिटी निकालनी है। सिंपली हमने इस पे फोर्सेस लिखी कि भाई एक नॉर्मल लगेगी, एक mg लगेगी। भाई अगर n साइन थीटा जो हमारा कंपोनेंट लेंगे वो हमारे रेडियस को अलॉन्ग है, तो हमारे पास mv²/r cos थीटा में mg डिवाइड किया, ये हमारे पास v इज इक्वल्स टू rg tan थीटा हमारे पास आ गया। फिर हमने एक बैंकिंग ऑफ रोड वाला टॉपिक हमने देखा कि भाई यहाँ पर है बैंकिंग ऑफ रोड बेसिकली कि जब हाईवेज वगैरह पे हम देखते हैं ना कि थोड़ी सी रोड या फिर साइकिल जब हम चलाते हैं कि ओलंपिक में भी होते हैं कि भाई स्पीड बहुत तेज़ है, तो थोड़ा सा हमें बैंक करनी पड़ती है रोड को, क्यों, ताकि हम स्लिप ना करें। तो हमारा था कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हम कर लें कि हम स्लिप ना करें। तो वो हमारे पास था कि भाई ये हमारे पास नॉर्मल वगैरह फ्रिक्शन के साथ था। हमने पूरा यहाँ पे सॉल्व किया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसको हमने cos थीटा से डिवाइड कर लिया तो थोड़ा सा अच्छा सा बन गया है ना। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो μ0, तो rg tan थीटा, ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला। और ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, मिनिमम वेलोसिटी के लिए म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर दो। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हमारे पास एक इमेजिनरी फोर्स होता है ना। और दो तीन हमने क्वेश्चंस कर लिए। तो ये था हमारा सर्कुलर मोशन की चीज़ें, आप इस पे और प्रैक्टिस कर लेना। और इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।